ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंता कर मंगल करहूँ महाग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, पेज नंबर 7, सबसे नीचे का पैराग्राफ। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंतादिक की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंतादिक की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं में भी सिद्ध हो जाते हैं। देखो, पहले तो ये टोडामली साहब ने समझाया कि भाई कसाय भाव से जीव दुखी है। बाहर की इष्टनिष्ट सामग्री तो है नहीं, वस्तु तो इष्टनिष्ट है नहीं, पर पदार्थ तो इष्टनिष्ट है नहीं। ये स्वयं ही कसाय भावों से, मिथ्यात्व भावों से कल्पना करके सुखी अथवा दुखी होने का अनुभव करता है। तो इसलिए अरहंतादिक से पुण्य की सामग्री मिले ये भ्रम ही है। क्यों? क्योंकि पुण्य की सामग्री से भी जीव सुखी नहीं होता। और पुण्य की क्षणभंगुरता हम और आप सब जानते ही हैं। और पुण्य के बारे में दूसरी बात यह है कि पुण्य के उदय से मिली हुई सामग्री जब भोगने जाता है तो पाप का बंध होता है और भोगने में भी आकुलता ही होती है। ख्याल में ना? तो इसीलिए एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरी बात टोडामल जी दूसरी बात कहते हैं कि अगर तुम अरहंत भगवान की इस प्रयोजन से भक्ति करते हो कि पुण्य तो बंध ही जाएगा, पाप से तो बच ही जाएंगे। आपको संसार में जितने भी दर्शन, जितने भी धर्म संप्रदाय ये चल रहे हैं और इन सब में अधिकतर लोग पुण्य और पाप में ही उलझते हैं। और वे पुण्य के कारण ही, भले ही अपनी अपनी भाषा में कोई कुछ बोले, शब्दों के फेर है, लेकिन वो बात वही है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। वो अच्छे कर्म माने क्या? वही पुण्य भाव, वही दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम, है ना? तो बहुत सारे लोग जिनेंद्र भगवान की भी पूजन, अतिशय क्षेत्रों पे भी जाना, सिद्ध क्षेत्रों पे भी जाना, अधिकतर तो पुण्य के लिए ही जाते हैं। उस पुण्य बनेगा, अच्छे कर्म बनेंगे, इस भाव से जाते, इस भाव से जाते हैं। तो देखो टोडामल जी कहते हैं अगर कोई जीव इस प्रयोजन से अरहंतादिक की भक्ति करता है तो देखो ये तीव्र कषाय होने के कारण, कौन सी कषाय है? ये मंद कषाय नहीं है। ये अंदर में निर्णय करो, ये मंद कषाय नहीं है कि हम जिनेंद्र भगवान से कुछ सांसारिक वांछा के हेतु उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये कभी नहीं सोचना कि साहब ये तो मंद कषाय तो है। काहे की मंद कषाय है? और आपको और एक इम्पोर्टेंट बात सुनो, कषाय की मंदता, कषाय की तीव्रता, देखो दिनेश जी, इसमें सिद्ध होगा, इस बात में सिद्ध होगा, परिणामों से डिपेंड नहीं करती। क्या कहा? बहुत इम्पोर्टेंट कहने वाला हूँ ये बात राजेश जी। अपन को लगता परिणाम परिणाम, देखो यहाँ क्या लिखा? अभिप्राय खोटा है। क्या है? अरे भाई, जब वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा है तब तो अच्छे ही भावों से कर रहा है ना, है? कोई ऐसा थोड़ी कह रहा पुत्र दे दो, ये दे दो, थोड़ी कह रहा है वो तो ओ है ना, बढ़िया बड़ी क्षण भर निज रसी को पीचेतन मिथ्यामल को धो देता है, वो देता बढ़िया बोल रहा है कि नहीं? ऐसी बात कह रहा है बढ़िया।
अब वो कह रहे हैं टोडामल जी साहब से, अपन को प्रश्न करे कि साहब परिणाम और क्रिया तो बराबर कर रहा है, तीव्र कसाय क्यों कहते हो? तो कहते हैं कि उसका अभिप्राय ठीक नहीं है। इसलिए देखो भाई, अपने अभिप्राय को पहचानना सीखो। मैंने 1000 दफ़े कही होगी ये बात, और हमेशा कहता रहूँगा कि जब तक जीव अपना अभिप्राय नहीं पकड़ना सीखेगा, जब तक जीव ये नहीं देखेगा कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या अभिप्राय है मेरा, तब तक वो अपनी भूल नहीं निकाल सकता। क्योंकि भूल अभिप्राय की है। भूल काहे की है? अभिप्राय की। मान्यता, विपरीतता, विपरीत, ये सब बातें कहाँ पड़ी हुई हैं? परिणाम में नहीं, काहे में पड़ी हुई हैं? अभिप्राय में। देखो, पुण्य और पाप दोनों आश्रव है कि नहीं है? बोलो, हम सबको बात है, समझ में आती है कि नहीं? फिर भी हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी मान्यता में वो बात नहीं जमी। खेल काहे का है? श्रद्धान का। खेल काहे का है? सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहते हैं। सम्यक दर्शन को दंसण मूलो धम्मो, ख्याल में है ना, मूल है, इसके बिना आगे की बात नहीं बनेगी। इसीलिए हमें आगे की बात पे ज़्यादा विचार ना करके पहले सम्यक दर्शन का सम्यक पुरुषार्थ ही करना चाहिए। ख्याल में है ना? उससे तुम्हारी, तो देखो क्या कह रहे, पुनश्च इस प्रयोजन हेतु। अब वो किसी से कहेगा नहीं कि हमारा ये प्रयोजन है, और अंतरंग में वो प्रयोजन कोई तजारा जी जाता है, अपन को किस प्रयोजन से जाते हैं? भक्ति से जाते हैं। क्या बोलेगा वो? हैं, हमें भाव आते हैं, हम भक्ति से जाते हैं, लेकिन अपन उसको अंतरंग से अगर पहचानते हैं कि जे किसी ना किसी लालच से जाता है। किसी ने कह दिया कि व्यापार बढ़ता है, ख्याल में है कि नहीं आया, और दूसरे के बढ़ने लग गए। वो जाता था, कई लोग इसलिए जाने लगे गुरुदेव श्री के पास, यार ये गया था, आया जब से क्या पता क्या चक्कर है। कहीं सच्ची, ये कोई मजाक नहीं है। संसारी जीव ऐसे ही चलता है, ऐसे ही सोचते हैं, क्या बात है, क्या बात, वहाँ जाते क्या चक्कर। तो वहाँ किसी से कहा तो किसी ने तो ऐसे तक आरोप लगा दिए कि वहाँ ये लोग पैसा बंटते हैं, पैसे लेने जाते हैं, समझ, उनका धर्म मानने के हैं। जैसे वे आदिवासियों को क्रिश्चियन बना रहे हैं ना, पैसा दे देंगे, ख्याल में आया। तो कई लोग गए, वहाँ कई लोग गए थे, तो कुछ है नहीं। तो फिर बोले साहब क्या है? बोले साहब बात ये नहीं है, वो जो तत्व समझाते हैं वो बहुत शुद्ध तत्व समझाते हैं, और परिणाम निर्मल होते हैं। और जब तुम मुमुक्षु बनते हो तो तुम्हें साथ ही से पुण्य का बंध स्वयं होने लगता। तो अगर वो इस लालच से भी बन जाए तो भी अभिप्राय वही का वही है। ख्याल में ना? यहाँ क्या कहते हैं, अरहंतादिक की भक्ति करने से भी तीव्र कसाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य, अपने को माने, अपने को माने, मुझे, मेरे को। क्यों? अरे हमें शुद्धात्मा की चर्चा मिल गई, हमें ज्ञायक भगवान आत्मा सुनने समझने मिल गया। अब हम सांसारिक प्रयोजन से, लौकिक वांछा से अरहंतादिक के पास नहीं आएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो इनके पास शुद्धात्मा के दर्शन के ही प्रयोजन से आएंगे। तो देखो क्या कहते हैं, योग्य नहीं है अरहंतादिक की भक्ति करने से। ऐसे प्रयोजन तो स्वयं में भी, अरहंतादिक की भक्ति करी तो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा? और पुण्य बंधेगा तो तुम्हारे प्रयोजन सांसारिक स्वयं में पूरे हो जाएंगे। जी अच्छा बता दिया, समझ गए नहीं? ऐसा भी अपन गुड़ा भाग लगाने में तो अब एक बात आओ, इसमें टोडामल जी साहब क्या करें? सत्य तो यही है कि भाई जो अरहंतादिक की भक्ति
वास्तव स्वरूप के अर्थ में करेगा तो पुण्य तो से बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा तो नहीं है। और जब पुण्य बनेगा तो वो उदय में आएगा कि नहीं आएगा? अरे बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? अब हमने ये बात समझानी पड़ेगी कि नहीं समझानी पड़ेगी? और हमने समझाई और तुरंत इसने छल ग्रहण किया। देखो ना, अपन को यही है भाई, लौकिक काम बन तो जाएंगे, बनी जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अंतर बल काय का बना रहा? लौकिक कार्यों का। तो शुद्धात्मा का बल नहीं आया। और ये भी कहता रहा कि हमें यही स्वीकार है कि ये कुछ करता धरता, और हमें ये भी पता है पुण्य ये है। अब इसके लिए तर्क खोजो कि साहब ये बात आप कैसे कहते हो कि हम पुण्य के वांछी हैं? हम आप कैसे कहते हो कि हम पुण्य चाहते हैं? ये देखो, इसका तर्क ये है कि तुम हमेशा जब तुम्हारे पुण्य कार्य होते हैं तो तुम्हें उसे किंचित मात्र भी ना तो वो बेकार लगता है, ना वो दुखदाई लगता है, ना वो दुख का कारण लगता है। जब तुमसे कोई कहता है कि भैया आपने जो ये दान दिया है आपको 7 ही से पुण्य बंधा होगा, तो तुम्हें ऐसा थोड़ी लगता है गाली दे रहा है? ऐसा लगता है? बढ़िया लगता है। वो मन ही मन सोचते हैं 1 लाख दिया है तो 50 लाख के रूप में तो फलेगा, है नहीं? समझे? आप सोचने का अर्थ वो मत लेना, अभिप्राय में, परिणाम में नहीं चलेगी ये बात। ख्याल में? हाँ, जो बिल्कुल ही मूर्ख होते हैं उनके परिणाम में चलती है, जो और ज़्यादा मूर्ख होते हैं उनकी क्रिया में चलती है। जितना जितना समझदार होता है ना जीव, ख्याल में आता कि नहीं आता? छोटा बच्चा है वो क्रिया ही कर देता है, वो जानता नहीं ना कुछ भी। ख्याल में है कि नहीं? जैसा भी मान के जो छोटा बच्चा है, उसे यहाँ बैठा है, प्यास लगाई तो बोल देगा पापा प्यास लगी। वो ऐसा नहीं सोचेगा कि ऐसा बोलूँगा तो उचित नहीं लगेगा, बोल देगा। लेकिन हमें प्यास लगी हो तो हम थोड़े उससे समझदार हैं, तो हम प्यास बोलेंगे नहीं। थोड़ा और ज़्यादा हो तो मंदिर में ऐसे परिणाम नहीं करने चाहिए, लगी रहने दो प्यास। ख्याल में ना? तो ऐसे ही क्या होता है, संसारी जीव जो बिल्कुल स्वाध्याय वगैरह नहीं करते हुए तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं 1 रुपया दे 10 रुपया मिलेंगे। ख्याल में है ना? और इनके पैर दबा तेरा भला हो जाएगा, वे तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जो थोड़े समझदार होते हैं वो कहते नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है, परिणाम अच्छे रखो। ख्याल में है ना? परिणाम से फल मिलता है, तो वो परिणाम पे विचार करता है। लेकिन वस्तु स्वरूप परिणाम से नहीं चलता, वस्तु स्वरूप चलता है अभिप्राय से। आपके अभिप्राय में क्या है, इसके लिए वे देखो परिणाम से नहीं चलता। कैसे? द्रव्यलिंगी मुनिराज के परिणाम भी अच्छे हैं, क्रिया भी अच्छी है, लेकिन उसको सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण, माने अभिप्राय सही नहीं होने के कारण सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें अंतरंग में ये पुण्य भला है और पाप बुरा है, ये मान्यता कंटिन्यू बनी रहती है। और कैसे बनी रहती मुकेश जी, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि हमारा जब पुण्य का योग चलता है, पुण्य के कार्य चलते हैं, पुण्य की क्रिया चलती है, पुण्य के भाव चलते हैं, हमें कहीं से भी दुख नहीं लगता कि हमें बंद हो रहा है, ये भी विभाव है, ये भी विकार है, ये भी मेरा स्वभाव नहीं है, ये दुखदाई है। बोलो लगता है? नहीं लगता। इसका मतलब अभी तुम्हें आश्रव तत्व संबंधी भूल पड़ी हुई है। समझ में आए ना? सम्यक दृष्टि जीव दयादान पूजा भक्ति के परिणाम उसे आए बिना रहते नहीं। ख्याल में आए ना? उसको दयादान पूजा भक्ति के परिणाम आए बिना रहते नहीं, और उसमें उपादेय बुद्धि करता नहीं। ये गजब की बात है। ये तो बहुत गुत्थियां सुलझानी पड़ेंगी। हमारे मन में एक बात और रहती है कि कोई कहता नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ, हमारे मन में एक बात और रहती है कि साहब हमें ये गणित समझ में नहीं आता। जब हम उसमें उपादेय बुद्धि रखेंगे नहीं तो हम करेंगे क्यों? नहीं समझ में आया? बहुत से लोगों को क्या लगता है
कि जब हम दया दान व्रतशील संयम को हे मानेंगे तो हम करेंगे क्यों? बताए तुम्हें ऐसा क्यों कहता है? ये प्रश्न मन में अपने क्यों उठता है पता है आप? कभी सोचा किसी ने? ये प्रश्न इसलिए मन में उठता है कि अपने मिथ्या दर्शन है। क्या है? तो मिथ्या दर्शन के जोर से मैं दया दान पूजा भक्ति करता हूँ और मैं चाहूँ तो नहीं करूँ, वो मान्यता उसकी पक्की है। और तुमने किया उसका निषेध, तुमने क्या किया? उसका निषेध। तो वो तुरंत क्या कहता है कि फिर नहीं करें। धमकी क्या देता है? क्योंकि उसके वे स्वयमेव नहीं हो रहे, कर्तृत्व के साथ हो रहे हैं। और सम्यक दृष्टि दया दान पूजा भक्ति करता ही नहीं, वो करने वाला बनता ही नहीं, वे होते हैं। तो जब उसका कोई निषेध करता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे हम माँ की ममता का निषेध करें हैं, सुनीता जी है ना, सुनीता जी का नाम याद आया। बताओ, हम माँ की ममता का निषेध करें, सही बताओ बसंत जी, आप भी पिता हो, जब आपके बच्चे छोटे छोटे होंगे आप कई बार समझाते हो इतनी क्यों ममता, इतनी क्यों चिंता करते होते ना। अब बेटा कहीं गया, बैठी है, भोजन किया होगा कि ऐसी ममता आती ना, तो पति समझाता है ना कि भैया कर लिया होगा, कोई बच्चा है क्या 10 साल का, इतना क्यों सोच रहे हो। लेकिन तुम कितना ही निषेध करो, वो ममता जाने वाली नहीं है, क्योंकि वो स्वयं वही प्रकट हो रही है। ऐसे ही जो लोग कहते हैं कि दया दान पूजा भक्ति का निषेध करोगे तो कौन करेगा? सम्यक दृष्टि करेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? और मिथ्या दृष्टि की हम गारंटी लेते ही नहीं। जो असली सम्यक दृष्टि होगा, देखो सौतेली माँ होगी और हमने सौतेली माँ से कहा कि तू बच्चे की चिंता क्यों करती है, वो तो वैसे ही नहीं कर रही थी। ख्याल में है कि नहीं? वो तो एक्टिंग कर रही थी, काहे की? करने की, कि पति देव को ऐसा नहीं लगे कि मैं इनके बच्चों को नहीं चाहती, तो वो तो एक्टिंग कर रही थी। और जैसे ही पति ने कहा कि तुम इतनी चिंता मत करो, तो कहती ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं करती, वो करती है। ख्याल में है ना? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि कुछ करता ही नहीं है। ये तो परंपरा से, देखा देखी, भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, है ना, पाप के डर से ये करता है। और जैसे ही किसी ने कहा कि इसको मत करो, ये धर्म, तो छोड़ने की धमकी देता है। छोड़ दे। समझ में आया ना? अंतर समझ में आया कि जो ऐसी छोड़ने की धमकी दे। ख्याल में अभी एक ऐसी बातें आती ना कि साहब हम मंदिर जाएं कि नहीं जाएं। भैया अगर असली देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझे होगे तो मंदिर जाए बिना नहीं रहोगे, इसमें क्या बात है। और तुम हमसे परमिशन लेते हो, इसका मतलब तुम कुछ समझे ही नहीं। आप कहो तो जाए, जड़ की क्रिया हो तो धर्म हो तो करे। रे भाई, अंतरंग पहचानो, अभिप्राय पहचानो। तो यहाँ क्या कहा कि अरहंतादिक की भक्ति करने से स्वयं में भी पुण्य बनता है। स्वयं में बन जाए वो अलग बात है, और उसमें भी बन रहा है ये भी है। ये जो राग आ रहा है, ये उपाधे, ये राग भी मेरा स्वरूप देवशास्त्र गुरु के प्रति राग है। देवशास्त्र गुरु के प्रति राग भी उतना ही है जितना सांसारिक राग। ये जब तक मान्यता नहीं होगी, ये श्रद्धा नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए देखो, अंतरंग में थोड़ा पहचानो, समझो स्वरूप को, जल्दबाजी नहीं करो। अगर तुम्हारे अहंकार को किसी बात से चोट लगती है
तो मन ही मन सोचा करो क्यों लगी चोट, आखिर ऐसी क्या बात है जो मुझे तकलीफ हुई, कहीं मेरे अंदर इसका अहंकार तो नहीं है। और सुनो, जब भी स्वाध्याय सुनो अपने लक्ष्य से सुना करो। किसके लक्ष्य से सुना करो? अब दूसरे के लक्ष्य से नहीं, मेरी भूल निकलनी चाहिए। अरे भाई, मुझे सिद्धालय में जाना है अकेले, कोई किसी की भूल सुधारने से सिद्धालय में नहीं चला जाता। मैं सारी दुनिया को स्वाध्याय के माध्यम से 50 लोगों को सम्यक दृष्टि बना दूं। ट्विंकल, बताओ मेरे गुणस्थान बढ़ जाएंगे? आचार्य महाराज इतने साधुओं को दीक्षा, इतनी सबके अनुशासन, सबको प्रायश्चित, सब कुछ कराते हैं, संघ का संचालन करते हैं, लेकिन वे आचार्य पद में रहते हुए देखो तो स्वरूप, ऐसा सूक्ष्म स्वरूप कहीं मिलेगा तुम्हें? गुणस्थान नहीं बढ़ सकते, उनको वो छोड़ना पड़ेगा। लोग आचार्य बनने के लिए परेशान हैं। ख्याल में जैन दर्शन क्या कह रहा है कि ये बनना तो बहुत मुसीबत का काम है। ख्याल में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि क्लियर कट ये रोकता है। लेकिन जिनको खबर हो इस स्वरूप की, वे ही तो भागेंगे कि मुझे नहीं बनना। आपको पता है चंद्रगुप्त राजा की कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सब अमोरे की है? देखो और देखो, जितना देख सको देखो। देखो वो कह रहे हम तुम्हें चाहते हैं कि तुम भी, अरे महाराज ये मत करो प्लीज। वो कह रहे नहीं तुम में योग्यता दिखती, कह रहे इस योग्यता को अलग रख दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा करूँगा, मुझे नहीं। ख्याल में है कि नहीं आया? ये है स्वरूप वस्तु का। जो लड़ के बनते रहे, ये तो क्लियर कट दिखता है कि कुछ नहीं पता। अंदर समझ में आया, अरे ये भगवान आत्मा की बात, अपने स्वरूप की बात जब तक इस जीव को अनुभव से नहीं जमेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अंतरंग में अनुभव आएगा तब ये दिखेगा कि कसाएं मैं करने वाला नहीं, क्रिया करने वाला मैं नहीं, मैं तो वास्तव में जानने देखने वाला हूँ। लेकिन बिना अनुभव के, बिना दृष्टि के इस बात पे तुम वाद विवाद भी कर सकते हो, सहमति भी दर्शा सकते हो, असहमति भी दर्शा सकते हो, लेकिन इन बातों से कुछ होने वाला। नमक खा रहा है कि मीठा? उदाहरण है, रमेश जी खा रहा है कि मीठा? खा रहा है। वाह, हमारे तो श्रोता भी हमसे आते हैं। क्या कह रहे? न खा रहा है तो कैसा है नमक? कुछ तो बताओ यार, मैं गजब कर दिया है। वैसे तो खा रही है लेकिन वैसे नहीं है कि नहीं? ऐसा समझ ले चल। अरे भाई नमक खारा, और एक आदमी कहता है नमक मीठा, एक बीजेपी का एक कांग्रेस का है। ख्याल में है कि नहीं आया? वो कहता है साहब नमक खारा, एक कहता है मीठा। बात विवाद चल रहा है, बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े धुरंधर बैठा रखे। ख्याल में है कि नहीं आया? और चखने को कोई तैयार नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई क्या बात? बोले साहब हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है तुम्हारे शास्त्रों में? कि नमक 2000 वर्ष पहले एक शास्त्र उसमें लिखा है नमक खारा, 3000 वर्ष पहले वाले में लिखा हुआ, हमारे एक मंदिर के खोदने में मिला के नमक खा रहा है, लिख उसमें शिलालेख पे। ख्याल में है कि नहीं? अब वो दूसरा पक्ष बोले तुम्हारी क्या दिक्कत है? बोले साहब नमक मीठा है। तो भैया तुम किस आधार पे कहते? हमारे शास्त्रों में लिखा है, 2000 वर्ष पहले हमारे यहाँ के भी शास्त्र लिखे हुए हैं और हमारे यहाँ के शिलालेख में भी मिला है। लोग इनको बड़ा प्रमाण मानते। ख्याल में जैसे वो शिलालेख केवली भगवान ने लगवाया हो। अरे बे शिलालेख भी तो रागी दोषियों के लगवाए हुए हैं, उसमें क्या डरने की बात?
वे परम सत्य, ये तो कोई आधार नहीं हो सकता। हिंदुओं के राजा महाराजा उनने अपने शिलालेख लगवाए, जैनियों के उनने अपने लगवाए, इसमें क्या सोचना। एक सच्ची घटना इस संदर्भ में इसलिए याद आ गई तो बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, वो भी सुनेंगे ये बात। हमारे एक मित्र है, तो हमारी सी बात चली, उनका कुल और हमारा कुल एक ही है, वे भी परिवार और मैं भी परिवार। तो ऐसी मेन चीज़ों से बिल्कुल हट चुका हूँ और मुझे कोई एक रत्ती भर इसमें वो नहीं है कि कुल और बड़ा और छोटा। तो बातचीत चली तो बोले साहब फलाने पक्ष वाले लोग सही नहीं होते फिर ऐसे, और गोत्र तो वैसे अपना ही बड़ा है, अपन से बड़ा किसी का गोत्र नहीं। तो मैंने कहा ये कहाँ सुना थी, किसने कहा तुमसे, ख्याल में है कि नहीं है? तो बोले साहब मेरे घर में पुस्तक है, मेरे घर में क्या है, और पुस्तक में क्या लिखा है कि सबसे बड़ा गोत्र किसका है। तो मैंने कहा तुम्हारे घर वालों ने छपवाई होगी या तुम्हारी समाज वालों ने छपवाई होगी, क्योंकि ये केवली भगवान तो कह के कहीं नहीं होगी। अंतर समझ में आता कि नहीं आता? तो भाई इस संसार में ऐसी अपना अपना बड़ा करने की कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, तो वो पुस्तकों में लिखवाए जाते हैं ताकि वो इतिहास बनता चले और लोग उसके प्रमाण खोल खोल के दिखाएं, और तुम उनमें उलझे रहते हो। तो वे दो पक्ष लड़ रहे हैं, नमक खारा है और नमक मीठा है, ठीक। कुछ उसके साइड हो गए, कुछ इसके साइड हो गए। जिसकी तर्क युक्तियाँ ज़्यादा अच्छी लगी उसके साइड ज़्यादा लोग हो गए। अब मज़ेदार बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ गया, बेचारा बिल्कुल अज्ञानी, कुछ नहीं पता, ना वो विद्वान, ना वो पंडित, ना पुरोहित, ना वो कोई राजा, ना कोई सेठ, ना कोई क्षत्रिय, सिंपल आदमी गया। उसने कहा भैया हाथ जोड़ के पूछता हूँ कि क्या क्या बात, कुछ हमें बताओ। अरे बोले तुम क्या जानो? अरे वो बताओ। बता दी कि नमक खारा होता है, दूसरे पक्ष ने कहा मीठा होता है। उसने कहा तुम लोगों में से नमक किसने चखा? कहे चखने की जरूरत क्या है, हमारे शास्त्र में लिखा है ना। ख्याल में बोले देखो भाई चख लोगे तो समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि नमक मौजूद है। ऐसा भी नहीं है कि नमक मौजूद नहीं है, तुम भी चख लो और तुम भी चख लो और तीसरे को भी चखा दो, क्लियर हो जाएगा क्या है। ख्याल में है ना, उदाहरण खत्म। ऐसे ही सिद्धांत लड़ रहे हैं लोग, राग किसका है, कोई कह रहा पुद्गल का है, कोई कह रहा किसी का है, कोई कह रहा जीव का है, कोई कह रहा जीव में है ही नहीं, लड़ रहे हैं, अपने अपने गुट बना लिए। कोई कह रहा जड़ की क्रिया करता कौन है, कोई भी अंतरंग से अनुभव करके देखता ही नहीं। दयादान पूजा वैसी संयम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अरे भाषा ही गलत है, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? जब अपना अनुभव में हम जाएंगे तब हम बताएंगे। ख्याल में है कि होते हैं, करने नहीं पड़ते, लेकिन वे बाहर से दिखते हैं, अंतर समझ कर रहे हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया, पकड़ में आई बात कि नहीं आई? भैया परेशानी तो यही है, दिखता निमित्त है, उपादान दिखाई देता नहीं, और हम कोई अनुभव करने को राजी है नहीं, एकांत में बैठ के तत्व विचार करने को राजी है नहीं। पूरे जीवन भर शास्त्रों के आधार से, तर्क और युक्तियों के आधार से, गुरुओं के आधार से गोते खाते रहते हैं, खुद कभी अनुभव में जाके नहीं देखते कि वास्तव में स्थिति है क्या। कसाय दुखरूप के सुखरूप है, कसाय दुखरूप के सुखरूप है भैया। क्या कह रहा टिंकल? हाँ बोलो बोलो, क्या भाषित होती है? वो ही बोला करो जो तुम्हारा दिल की बात है। दुखरू लगी, हाँ लगी फिर बोला तो कीमतदार बात है।
शास्त्र में लिखा है दुख रूप, इसलिए दुख रूप। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो घोर अन्याय है। बताओ अरविंद जी, रुपया पैसा मकान सुख दुख के आकुलता रूप, मजा आता है कि नहीं आता? मजा आता है, बहुत मजा आता है। पंडित जी आप देखो चारित्र की अपेक्षा पूछ रहे हो कि श्रद्धा की अपेक्षा? श्रद्धा की अपेक्षा नहीं आता हमें, हमें काय की अपेक्षा आता है? ये भी इन पंडितों ने रटवा दिया, इसमें भी तुम्हारा कुछ नहीं है। कुछ तो तुम्हारा होना चाहिए पंकज जी। कब तक ये पंडितों को भरोसा करते रहोगे? हैं? गांधी जी ने बड़ी क्रांति करी अपने समय। उनने छोटी समाज वालों को एक तो हरिजन नाम दिया, पता है सबको कि गांधी जी का दिया हो, ऐसा हरिजन नहीं, हरि के वक्त। और बोले साहब दूसरी क्रांति है कि ये मंदिरों में जाएंगे, समझ गए ना? तो सब लोगों को लगा कि जो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, कितनी बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन एक दार्शनिक ने कहा कि ये कोई बढ़िया काम नहीं है कि उनको उन मंदिरों में घुसा रहे जिनसे निकाला गया, जिनसे उनकी ये दशा करी गई। अरे अगर वे समझदार हो तो उसमें जाना ही नहीं, क्या जाना? ख्याल में जहां मेरे बाप दादाओं को घोर अपमानित किया गया हो, ऐसी जगह जाके मैं अपने को धन्य अनुभव करूंगा। अंत समझ, देखो समझ में आए ना, पकड़ में आई बात? समझा करो चीजें कि भाई तुम क्या चाहते हो। धर्म दूसरे के भरोसे हो जाएगा, कोई तुम्हें तर्क युक्तियाँ और प्रबल और ये और वो और बड़ी बड़ी गाथाएं और बड़े बड़े पद और बड़ी बड़ी टीकाएं सुनाएगा, तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन होना होता तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही धर्म को सार, इतने ही में काम कर लो। ये तो जो अपन और हम और आप ये विस्तार सब सम्यक दृष्टि पड़ता है कि नहीं पड़ता, ऐसे प्रश्न करते हैं। भाई सम्यक दृष्टि उपयोग के लिए पड़ता है, श्रद्धा के लिए वो तो उपयोग उसका सीधी बात आत्मा की रुचि है तो ज़्यादा पड़ेगा क्या, वही रहेगा ना। लेकिन जब हमारा निर्णय ही सही नहीं है, ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम्हारी दुकान में ना माल है ना तुम्हारी दुकान है, ख्याल में आया? भैया बताओ, तुम्हारी दुकान भी नहीं है, तुम्हारी दुकान में माल भी नहीं है, समझ में आया ना? पहली बात गलत है, जब दुकान ही नहीं है तो माल का प्रश्न ही खड़ा था। ख्याल में है कि नहीं है? समझदार क्या कहेगा, अरे जब दुकान ही नहीं है तो माल का क्या मतलब। चलो दूसरी बात कि साहब दुकान तो नहीं है, माल भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है भीखे जैन साहब रोज जाके बैठते हैं, है ना? तो मैं भी जाके बैठूंगा गली में, तो क्या होगा तुम्हारा? है तुम गली में बैठने से व्यापारी बनोगे? तो साहब सम्यक दृष्टि भी तो, अरे भैया सम्यक दृष्टि ने क्या किया? पहले एकांत में बैठ के बार बार तत्व विचार करके तत्व निर्णय किया। क्या किया उसने? समय बिल्कुल बर्बाद नहीं किया, जब भी मौका मिला वस्तु स्वरूप का विचार किया। और तुम समय एक तो मिलता ही नहीं, और जितना मिलता है वो नकल में निकाल देते हो कि दूसरे करते तो हम भी करेंगे, दूसरे करते तो हम भी करेंगे। क्यों करेंगे भैया? इनको ये बात अच्छी लगती कर रहे होंगे, हमें अनुभव से तो आने दो कुछ। तो जब आप अनुभव पे विश्वास करोगे और अंदर से निर्णय करोगे कि मेरे हृदय में जो अनुभव आएगा मैं उसको देखूंगा। भाई मैंने कह दिया कार्य उपादान से होता है, कार्य निमित्त से नहीं होता, ये मैंने कह दिया। ये कहने से नहीं आएगा समझ में, ये बार बार अभ्यास करोगे, बार बार अनुभव करो। पुण्य भला है कि बुरा, आश्रव है दुख रूप है, ये कहने से नहीं आएगा। अंतरंग में बार बार देखोगे कि ये पुण्य के परिणाम में भी आकुलता है, कसाय भाव है, चिंता है, निराकुलता नहीं है, इसलिए ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। पुण्य के उदय में जीव सुखी नहीं होता, पुण्य के उदय में जीव तीव्र आकुलता वाला बनता है, तीव्र कसाय।
बनता है कि नहीं बनता पुण्य के उदय में? इसलिए अंतरंग में अनुभव पूर्वक ये दृष्टि करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। कल एक बात आज वो रह गई, कल मैंने कहा था देखो आप लोग कितने बढ़िया सुनते हो, कल मैंने कहा था ज्ञाता वाली बात याद कराना, लेकिन किसी ने करा ही नहीं, है कि नहीं? मेरे को शुरू में याद थी, मतलब कि मेरे को ध्यान इसलिए नहीं, मैंने कहा अब ये बात चैप्टर है ना, ये भी समझा दूँ। हाँ, ज्ञाता वाली बात में बहुत मर्म है, बहुत मर्म है। अगर वो तुम्हें क्लिक हो जाए कि ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब क्या है, चौथे गुण स्थान में, मुनिराज वाला नहीं कह रहा हूँ, चौथे गुण स्थान में ज्ञाता दृष्टा रहने का मतलब क्या है, ये बात अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो वास्तव में बहुत कुछ बात बन सकती है। अभी तो समय हो गया, उसको कर लेंगे फिर, है ना? अभी का तो समय हो गया। सहजानंद